कि आने वाली नस्ल भी उसी चीज में बेहतरी महसूस करे। ये मत समझना कि तुम कुछ गलत करोगे उस पे हम पर्दा डालेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। बेटा, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मम्मी पाजी भी माफ नहीं करेंगे। और जिन चीजों में पिछली नस्ल की बेहतरी हुई हो, जरूरी तो नहीं कि तुम्हें क्या लगता है सारी उम्र बेकार ही रहूंगा? बाबा जी, हरगिज़ नहीं। तुम बिजी हो और मैं फारिग हूँ, यही कहना चाहती हूँ तुमसे। अंधेरा कर देने से जिंदगी के मसले नजर आना बंद नहीं होते। कि आपको हमारी जरूरत नहीं है, पर हमें तो आपकी जरूरत है। जिस ऑफिस का था और बेद भी आपसे। बल्कि उन मसलों का हल निकालने से जिंदगी का अंधेरा दूर होता है। केस और लैला बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन केस को उस बात का भी एहसास है कि वो जाप नहीं कर रहा, और इसी बात का हिस्सा जब वो अपनी सास पर निकालेगा तो लैला उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। और यहाँ पर केस को खुद भी अंदाजा है कि उसने बहुत ही बुरा किया, लेकिन उसकी माँ आगे बढ़कर केस के मुंह पर थप्पड़ दे मारेगी और उसे समझा देगी कि वो बदतमीजी किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो लैला के माँ बाप हों या फिर केस के। केस को अपने रवैये को बदसूरती का एहसास हो जाएगा और वो भी फौरन ही अपनी सास से माफी मांगने के लिए पहुंच जाएगा, क्योंकि रफीक साहब भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। उनके तीनों बेटे जिस तरह से उन्हें दर दे रहे हैं, इसके बाद तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बहुत कम रह गई है, मगर अब जिस तरह से हमीद और मजीद को एहसास हो चुका है तो वो फौरन ही घर वापस आना चाहते हैं। हमीद के पास तो अब कुछ भी नहीं रहा जो कुछ हो अपने बाप से वसूल कर सकता था, उसने कर लिया, लेकिन सारा कुछ ही अपनी नादानी में डब्बों बैठा। अब तो उसके पास खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ केस जब सास से माफी मांगेगा तो वो उसे खुशी खुशी माफ कर देंगे।